हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रतिमा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, या फिर ये कह लो प्रतिमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मेथी दाना भाई, इसके रिजल्ट तो मतलब कैसे बताऊं, शब्द कम पड़ जाएंगे अगर इसके रिजल्ट के बारे में बताऊंगी। आप लोग पूछते हैं ना, हमारे हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप मेथी दाना लेना शुरू कर दो। मेथी दाना के साथ साथ आप दिन भर में कभी भी जब भी आपको वक्त मिले, आप साथ में कढ़ी पत्ता ज़रूर खाएं। मैंने बहुत पहले शेयर किया था, जब मतलब अप्रैल के महीने में मैं बहुत ज़्यादा कढ़ी पत्ता खाती थी, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा छोटे हो गए थे ना, अपने बालों को बड़ा करना है। तो अभी मेरे बालों में क्या ग्रोथ हो रही है मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। एक दिन मैंने दिखाया भी था। तो सबसे पहले सुबह सुबह में जो मेरी दिन की शुरुआत होती है, मेथी दाना का पानी पी लेती हूँ। और उसका जो दाना होता है ना, आपको खूब चबाना है, खूब चबाना है। ऐसे जैसे मिक्सी में पीस देते हैं, उसकी लुगदी बन जाती है, वैसे ही आपको चबाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्किन केयर थोड़ा सा कर लेती हूँ। कभी कभी हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल पिंपल आते हैं। गुलाब जल और ये एलोवेरा जेल मैं रात को सोने से पहले लगा लेती हूँ, सुबह उठ करके लगा देती हूँ, एक बार स्नान करने के बाद लगा लेती हूँ। अभी ये बरसात के मौसम का रूटीन है, ठंड के मौसम का रूटीन अलग हो जाता है। ठंड में ज़्यादातर मैं क्या लगाती हूँ आपको पता है? गुलाब जल स्प्रे कर लेती हूँ, उसके बाद नारियल का तेल लगा लेती हूँ। आजकल इस बार ठंड में तो मुझे पॉन्ड्स क्रीम भी नहीं सूट कर रही है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं अपने चेहरे में क्या ही लगाती हूँ जो इतना चमकता दमकता रहता है। कुछ नहीं लगाती हूँ, सिंपल चीज़ें लगाती हूँ और नेचुरल चीज़ें खाने पीने का यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हमारे घर में अब मैं तो नहीं खाती, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। तो मेथी दाना चबाने के बाद क्या करती हूँ ना, सिंपल पानी 2 गिलास 1 गिलास जितना मुझे पानी पीने की ज़रूरत होती है मैं पानी पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, चीनी, चाय पत्ती और दूध। आजकल भाई कम दूध वाली चाय अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, हालाँकि चीनी मैं कम डाल रही हूँ ये ज़रूर है, लेकिन कम दूध वाली चाय पसंद नहीं आ रही। यानी कि भर भर के दूध, चाय में दूध चाहिए होता है। फीकी चाय मतलब ऐसे होती है ना, बिना दूध, कम हो, लो कैलोरी वाली चाय जिसको कहते हैं। जो लोग डाइट करते हैं लो कैलोरी वाली चाय पीते हैं, या फिर दूध अपनी चाय से हटा ही देते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, दूध भी हमारे वजन को बढ़ाता है। लेकिन भैया हमसे तो ना हो पाएगा, हमारा वजन बढ़े या घटे। मैंने कभी दूध छोड़ा नहीं यार, मैंने 30 किलो से भी ज़्यादा अपना वजन कम किया है। मैंने कभी दूध छोड़ा ही नहीं, बल्कि मैं अपने नाश्ते में फ्रूट के साथ दूध लेती थी, लेकिन मेरा वज़न कम हुआ। थायराइड होने के बावजूद भी मैंने 30 से यानी 38 केजी मैंने वज़न कम किया। 38 केजी वज़न कम करना कोई मामूली बात नहीं होती है, मजाक बात नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था मैंने। हालांकि मैंने दूध नहीं छोड़ा, क्योंकि दूध और दही मेरी इतनी फेवरेट चीज़ है, ये मेरे को छूटेगी नहीं। जब तक है मुझ में जान, तब तक ये मेरी चाय, दूध और क्या कहते हैं दही, ये सब तो मेरे से नहीं छूटेगा। तो दूध, दही और चाय मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। थोड़ा ही खाऊंगी पीऊंगी, लेकिन ज़रूर खाऊंगी पीऊंगी। तो चलिए सबसे पहले दाल बनाने की तैयारी करते हैं। आज मैं ये वाली दाल बनाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट होती है। आप बना के देखिए, सिंपल है। सबसे पहले अरहर की दाल मैंने धुल करके डाल दी है। 1 चम्मच भर करके अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाला, यानी छोटा टुकड़ा अदरक और 2 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च को कूट करके आप इस दाल में डाल दो। 1 प्याज को आप बारीक बारीक काट करके डाल दो। 1 टमाटर को बारीक बारीक कट करके डाल दो। साथ ही इसमें हल्दी मसाला थोड़ा सा, आधा चम्मच का आधा किचन किंग मसाला, आधा चम्मच का आधा इसमें सब्जी मसाला, हल्दी, नमक डाल करके, चाहो तो आप 1 चम्मच देसी घी या फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हो। उसके बाद इसका ढक्कन लगा दो, चढ़ा दो गैस पे और 2 सीटी इसको आने दो। और ये देखते हो क्रिएटिविटी मैं कर रही हूँ आजकल। मेरे हाथ नहीं देख रहे हैं वीडियो में, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। पहले मैं सोचती थी यार इनका हाथ तो दिख ही नहीं रहा है वीडियो में, ये काम कैसे करते हैं, लेकिन मैं जान गई ये सब एडिटिंग का कमाल होता है। एडिटिंग से आप अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आप अपनी वीडियो की एडिटिंग कैसे करती हो, तो मैं पावर डायरेक्टर ऐप से करती हूँ। पेड वर्जन है जिसको मैं पेड करके ली हूँ। जो इसमें गाने वगैरह यूज करती हूँ वो भी सब पेड है, तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता है। और यहाँ पे मैं एक दिन आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी। आजकल मैं सब्ज़ी बहुत कम मंगा रही हूँ, ज़्यादातर मेरे घर में आलू की आ रही है। बच्चों को नेनुआ नहीं पसंद आ रहा है, नींबू बनाते हैं, उनको आलू मिल जाए सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई जो सब खुश हो जाए वही हम भी बनाते हैं। तो थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। चलिए अब साफ़ सफाई करते हैं और पोछा मारते हैं, फिर स्नान ध्यान पूजा पाठ करते हैं। श्री शिवाय नमः, शंकराय नमः, शंभ सदा। और दाल की मैंने सब तैयारी कर रखी थी। सबसे पहले हम दाल चढ़ा देते हैं, इसमें 2 सीटी आएगा तो सबसे पहले दाल हमारी पक जाएगी। और उसके बाद ये दूध गर्म हो चुका था, मैंने इसको भी फ्रिज में रख देते हैं। और ये अच्छे से ठंडा हो चुका था। जब तक हम स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब तक ये दाल चढ़ाने का काम कर देते हैं। सबसे पहले दाल हमारी पक जाती है। कभी कभी हम बिना नहाए भी चढ़ा ही देते हैं। तो घर में जो रहते हैं ना उनसे बोल देती हूँ 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देना। तो बिटिया होता है, पद्देव जी होते हैं, बेटा होता है, कोई ना कोई घर में होता है, तो सीटी आने के पहले बंद कर देते हैं, तो हमारी दाल पकी रहती है और
फटाफट से आने के बाद दाल खाली करके उसी कुकर में चावल डाल देते हैं। तो अभिलाषा जी को मैं कभी कभी देखती हूँ, अभिलाषा जी के ब्लॉग को मैं कंटिन्यू देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी कुकिंग, और उनसे वीडियो से मैं सीखती भी हूँ। तो क्या करती हैं, दाल चावल अलग अलग कुकर में डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, धुलने की वजह से दाल को डाल देती हूँ, फिर पलट करके अलग मतलब मैं चावल डाल देती हूँ। तो अब चावल में मैंने नमक पानी डाल दिया है, और उन्हीं की ये टिप है, जब भी वो चावल बनाती है उसमें घी नमक ज़रूर डालती है। तो मुझे भी अब याद रहता है कि घी नमक डालने को, हालांकि मैं घी नहीं डालती हूँ, नमक डाल देती हूँ। आज मैं फिर से आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी 1 दिन पहले ही मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी, या फिर 2 दिन पहले मैंने बनाई थी। फिर से आलू परवल बना रही हूँ, करेला भी रखा था, लेकिन आज मैं सिर्फ आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू परवल की सब्ज़ी पतिदेव जी को बहुत पसंद आती है। जब भी सब्ज़ी लेने जाते हैं ना तो परवल ज़रूर लाते हैं। तो यहाँ पे परवल आलू को मैंने छौंक दिया है, और खीरा आया था इस बार। खीरा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खाने में अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो भाई रायता बना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भगोने में दही था, जितना बचा दही था मैंने सारा ले लिया है। अब मैंने इसी भगोने में बनाने के लिए रायता तैयारी शुरू कर दी। मैंने सोचा बना लूँगी, इसके बाद मैं कटोरे में पलट लूँगी। तो सबसे पहले इसमें भुना जीरा, काला नमक, हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च डाल दिया है। खीरा मैंने इसमें ही घिस लिया था, तो हमारा खीरे का रायता बढ़िया बन करके तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी खीरे का रायता बन जाता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। वजन कम कर रहे हैं आप, अगर तेल नहीं खाना चाहते, सब्जी आलू वाली नहीं खाना चाहते, तो आप खीरे के रायते के साथ आप रोटी चावल खा सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद लगता है। और यहाँ पे अब हमारी आलू परवल अच्छे से क्रिस्प हो चुकी थी। इसमें नमक डाल करके इसको ढक देना है, क्योंकि अभी ये सिर्फ क्रिस्प हुआ, पकने में इसमें टाइम लगेगा। जब तक हमारा आलू परवल पक रहा है तब तक हम फटाफट से आटा मारने का काम कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारे जल्दी जल्दी काम सारे निपट जाते हैं। तो फिर मुझे सोने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि आजकल मैं खाना खाने के बाद सो जा रही हूँ, तुरंत मुझे नींद आ रही है। पता नहीं कौन सी आदत पड़ गई है, पहले तो मुझे पूरा पूरा दिन नींद नहीं आती थी। ये है सौंफ, धनिया, जीरा का भुना हुआ पाउडर, जो कि मैं सब्जी में डाल देती हूँ। इसमें साथ में अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। सब्जी में जान आ जाती है, ऐसे लगता है ना कि चटपटी हो गई है। सादी सिंपल सब्जी, लेकिन इसमें ऐसे चटकारा लेके बच्चों खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो सबसे पहले खाना बनता है, बच्चे घर पे रहते हैं तो उन्हीं की थाली लगती है। यहाँ पे गोलू मुझे भुकवा रहे हैं, क्योंकि गोलू घर पे रहते हैं तो बहुत भुकवाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बच्चे होते ही हैं शरारती, इतना परेशान करते हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, तो गोलू मेरा अभी 11वीं में है, यानी 11वीं के क्या कहते हैं, 10th 11th कहते हैं। हाँ, 10th के बाद 11th आता है। हाँ, और बिटिया 10th में है। तो दोनों बच्चे की क्लास रहती है। आजकल ये लोग ज़्यादा घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, कभी कभी स्कूल नहीं जाते हैं। बरसात का मौसम है, कभी कभी बारिश भी होने लग जाती है। मैं भी कहती हूँ बच्चों को पढ़ना ही तो है, बच्चे अपना घर रह के पढ़ें, स्कूल जाके पढ़ें, जैसे भी इनको अच्छा लगता है। तो सादी सिंपल दाल आज बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बस एक इसके ऊपर से एक आप प्याज काट करके जीरा डाल करके थोड़ा सा तड़का मार दो ना, तो ये दाल तो बढ़िया 5 स्टार होटल से भी फेल हो जाएगी। भर भर के मैंने थाली लगाई है, कोई कसर नहीं छोड़ी है खाने में। देख सकते हैं पूरी थाली मेरी भरी है, और आज मैं इतना पूरा खाना खाऊंगी, बिल्कुल भी कटौती नहीं करूँगी। तो 1 कटोरी नाप करके दाल ली है, 1 कटोरी चावल लिया है, 1 कटोरी रायता लिया है, थोड़ा सा आलू परवल की सब्जी ली है, 2 रोटी ली है। तो बिल्कुल भी खाने में कटौती मैंने बिल्कुल नहीं करी है कि कम खाऊंगी। हाँ, दोपहर में मैं खूब खाऊंगी, शाम को अगर नहीं मन होगा तो नहीं खाऊंगी, यानी डिनर नहीं करूंगी, दोपहर का लंच भर पेट करूंगी। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है, यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है। और बर्तन धुलने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, दोपहर का लंच करती हूँ ना, उसके बाद मैं तुरंत किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ। उसके बाद खाना खाने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद मुझे प्यास लगी थी। मैंने कहा चलो भाई पानी पी लेते हैं। और पानी आप लोग हमेशा पीते रहिए, चाहे ठंडी का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम है। खाना खाने के लगभग आप 30-40 मिनट बाद पानी पिएं। उसके बाद शाम के टाइम मैं वॉक पे निकल चुकी थी। चाय बिटिया बना देती है शाम के टाइम, अक्सर आजकल बिटिया ही चाय बना रही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अपने हाथ से चाय बना के पियो तो उसका अलग ही आनंद रहता है। और दूसरा कोई चाय बना के दे देता है ना, तो दूसरा कोई खाना भी बना के दे दे, चाय भी बना के दे दे, अच्छा ना भी रहे ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद से नहीं किया गया होता है काम। जो हम खुद से नहीं करते ना, दूसरा कोई देता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए मौसम कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कोई मतलब हरियाली
आजकल तो हरियाली भर भर के रहती है, बहुत सुंदर लगता है। चारों तरफ ज़मीन पे भी हरियाली, ऊपर देखो तो पेड़ पौधों में भी हरियाली रहती है। और कितना ज़्यादा सुनसान है, देख सकते हैं। अभी शाम के बज रहे होंगे, लगभग ये 6 बजे का टाइम होगा। मैं 5:30 बजे टहलने आई हूँ। कभी कभी मैं 6 बजने में 15 मिनट बाकी रहता है तभी टहलने आ जाती हूँ। 6 से 7 मेरी वॉक हो जाती है, 5:30 से 6:30 तक वॉक हो जाती है। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी पतिदेव जी की वजह से, चाय पीने की वजह से लेट हो जाता है। रात के डिनर में 1 कटोरी भर के दाल, 2 रोटी, थोड़ा सा अचार लिया था। आज मैंने कितनी वॉक करी है, कम से कम 7000 स्टेप तो कर ही लेना चाहिए एक दिन में। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी हो भी जाता। तो 6.5 किलोमीटर की मैंने आज की वॉक करी है। रात के डिनर में 2 रोटी और 1 कटोरी दाल खाया था। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग ये पेंड करती हूँ। 9:45 हुए हैं और फेस धुल लिया है, रात का डिनर कर लिया है। आज डिनर में मैंने 2 रोटी खाई थी, चावल बिल्कुल नहीं खाया था, आलू की सब्जी भी नहीं खाई थी। कहने का मतलब ये है कि ऑयल वाली चीज़ें मैंने नहीं खाई। हाँ, थोड़ा सा अचार खाया था, लेकिन अचार में उतना ज़्यादा तेल नहीं है। बहुत ज़्यादा तेल वाला मैं अचार बनाती नहीं हूँ। वो मिर्च का अचार बनाया था, बहुत थोड़े तेल में मैंने मिर्च का अचार बनाया था। सो 1 कटोरी भर करके दाल। मैंने तो सोच रखी थी 1 ही रोटी खाऊंगी, लेकिन पतिदेव जी ने देख लिया तो डांट पड़ी, तो 1 ही रोटी क्या खाओगी। सच पूछो तो मैंने सोचा था आज 1 कटोरी भर करके दाल पीऊंगी, लेकिन डरते डरते मैंने 1 रोटी थाली में रख ली। और जब इन्होंने 1 रोटी देखी तो फिर तो मुझे डांट पड़ी कि 4 रोटी खा लूंगी तो कौन सा महाभारत आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो हालांकि मैंने 2 रोटी खाई इस टाइम पे। सुबह मैंने 2 रोटी खाई थी, शाम को मैंने 2 रोटी खाई। इस बीच में मैंने शाम को चाय पी थी, 2 ब्रेड खाया था वॉक जाने से पहले। और 3 बजे गौरी ने चाय और ब्रेड बनाया था सबके लिए, तो मैंने चाय ब्रेड खाया था। फिर मुझे शाम को भूख नहीं लगी। हालांकि आज मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह की चाय छोड़ दूँ। सुबह की चाय ज़्यादा नुकसान करती है, और जो हम मेथी दाना लेते हैं उसका कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। हालांकि मैं मेथी दाना तुरंत खा करके तुरंत चाय नहीं पीती हूँ, 1 घंटे का गैप देती हूँ, आधे घंटे का गैप देती हूँ। लेकिन फिर भी सुबह के टाइम हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जो फैट होता है उससे हमें एनर्जी मिलेगी। अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी चीज़ की जब आदत बन जाती है ना, उसे टाइम पे चाहिए ही चाहिए होता है। हमारे शरीर को अगर सुबह की चाय की आदत है तो सुबह उतने टाइम क्रेविंग होगी मन में कि मुझे चाय चाहिए चाय चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी देर अगर 1 घंटा आप अपने खुद को रोक लिए ना, तो फिर उसके बाद आपकी धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। जैसे कि मेरी आदत छूट गई थी, बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। और मैं आप लोगों को ज्ञान भी दे रही थी कि चाय छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन आजकल मुझे हर चीज छोड़ना कठिन लग रहा है, यहाँ तक कि रात का डिनर। हालांकि 2 दिन मैंने रात का डिनर नहीं किया था, आज तीसरे दिन मैंने रात का डिनर किया है। आजकल कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन लगातार कोई चीज़ हम छोड़ देंगे तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसान करेगा। तो आज रात के डिनर में मैंने 2 रोटी खाई। हालांकि डिनर मैंने जल्दी किया था, 8 बजे तक मैंने डिनर कर लिया था, इसलिए मैंने 2 रोटी खाई। और पतिदेव जी भी ने देख लिया तो उन्होंने कहा कि अब कितना पतला होना है, कितना पतला। मैंने कहा 60 एक बार फिर से हो जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाने की वजह से शरीर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा जो पैर होते हैं ना, हमारा शरीर भारी हो जाता है तो हमें चलने में दिक्कत होती है, हमें वॉक करने में दिक्कत होती है, एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। शरीर हल्का रहता है ना। जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ इतना ज़्यादा मेरा शरीर हल्का होता है, इतना ज़्यादा शरीर हल्का होता है। मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती हूँ जिस दिन व्रत रहती हूँ। सब लोग ये सोचते हैं ना कि व्रत के दिन हमें एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल भी, मतलब चलने फिरने की। पहले मैं सोचती थी यार सब लोग व्रत करते हैं तो इतना एनर्जी कैसे आता था, क्योंकि बिना खाए पिए मुझे एनर्जी नहीं आती थी। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि शरीर में हमारे जो फैट इकट्ठा हुए रहते हैं, हमें उससे एनर्जी मिलती है, हम व्रत रहते हैं। हाँ, भूख तो लगती है, भूख लगती है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती, बिल्कुल भूख लगेगी। और धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है। जैसे हम कभी कभी साल भर में 1-2 व्रत रखते थे ना, तो हमें बड़ा ही अटपटा लगता था, ऐसे लगता है ना कि जान ही निकल जाएगी। लेकिन अब हफ्ते में व्रत रखते हैं ना तो इतना ज्यादा अटपटा नहीं लगता, मतलब आदत सी पड़ जाती है। भूखे रहने की भी हमें आदत बनानी होती है। देखिए, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। अगर आपको पतला होना है तो थोड़ा सा तप तो करना ही पड़ेगा, बिना तप की कोई चीज़ कहाँ मिलती है। तो मैंने बहुत सारा तप किया है वजन कम करने के लिए। बीच में मैंने बताया भी था कि मैं दिल्ली गई थी, जिसकी वजह से मेरी कुछ आदतों में बदलाव आया है। तो धीरे धीरे करके कंट्रोल होगा। आते एक दिन में नहीं, कम से कम साल 6 महीने लग जाते हैं बदलने में। यहाँ तो मैं 1-2 महीने में कोशिश कर रही हूँ बदलने की। आज मैं वॉक गई थी, कल मैं वॉक नहीं गई थी, आज मैं वॉक गई थी। डेली वॉक भी नहीं जा पा रही हूँ, मन ही नहीं हो रहा है। घर में से निकलने का पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा है आजकल, न जाने इतनी गर्मी की वजह से, न जाने उमस की वजह से। हालांकि जब ठंडी आएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठंडी के मौसम में तो पूछो मत वाकई। तो हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया और जय श्री महाकाल। शुभ रात्रि।